सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा प्रोनाउन के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। तो प्रोनाउन जो होता है वो हमारा क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हमारे कौन से शब्द होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं? तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एसेट्रा। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोनाउन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 personal pronoun, number 2 possessive pronoun, number 3 reflexive pronoun, number 4 demonstrative pronoun, number 5 interrogative pronoun and number 6 हमारा कौन सा होता है? हमारा होता है indefinite pronoun। एंड हमारा अभी भी एक नंबर 7 बचा हुआ है, वो हमारा कौन सा है? वो है हमारा relative pronoun। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे लिया है मैंने पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स 3%। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो हमें 3% के बारे में बताते हैं। कौन कौन से? हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये तो हम सब लोगों को मालूम है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है कौन? तो देखिए फर्स्ट पर्सन होता है हमारा स्पीकर जो बताता है, सेकंड पर्सन होता है हमारा लिसनर जो सुनता है उस बात को, एंड थर्ड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन अबाउट जिसके बारे में बात कर रही है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन मुझसे आते हैं? आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स। एंड सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू या योर्स। थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे ही, हिम, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर्स। अब चलिए बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। अब देखिए जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये तो आपको पता चल गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के बारे में। अब जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा सब्जेक्टिव केस और एक है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब जब सब्जेक्टिव केस में लिखा हो आई तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है मी। जब सब्जेक्टिव केस में हो वी तो इसका हो जाता है अस। जब यू लिखा हो तो यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है और इट का हमारा इट ही रहता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब पोसेसिव प्रोनाउन देख लेते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन शो पोसेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन अ सेंटेंस। द प्रोनाउंस लाइक माइन, आर्स, योर, हिज, हर्स एंड देयर्स। देखिए जहां पे भी ये वाले शब्द हो, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, तो इसका मतलब आप समझ जाइए क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। इसका यूज हम पोसेसिव प्रोनाउंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेव योर टाइम एंड माइन टू। मैं अपना समय भी बचाओ और मेरा भी। यहाँ पे देखिए किसका यूज हुआ है? माइन का। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। इसमें भी देखिए किसका यूज हुआ है? पोसेसिव प्रोनाउन का हुआ है, जो कि यहाँ लिखा है क्या है? योर्स, पोसेसिव प्रोनाउन में। नोट डाल के एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। जब भी हम कोई पोसेसिव प्रोनाउन में क्या करते हैं, कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, क्या करते हैं? कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, उसके बाद हमें कोई भी नाउन नहीं लगानी है। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी एग्जांपल हुआ, अगर आप उसमें पोसेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं, जैसे आपने यहाँ माइन लगा दिया, यहाँ योर्स लगा दी, तो इसके आगे आपको नाउन कभी भी नहीं लगानी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, वी डू नॉट मेंशन द नाउन आफ्टर द पोसेसिव प्रोनाउन। तो चलिए अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? देखिए द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स एंड देमसेल्व्स आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए जहां पे भी ये सेल्फ, 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 सेल्फ ये सब अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइए हमारा कौन सा प्रोनाउन है? ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखिए इसमें भी सेल्फ लगा है। अ मनी प्लांट wraps itself around the trunk। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? विद द हेल्प ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द लिसनर इज एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट और whom द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। इसमें क्या क्या वर्ड्स आते हैं? दिस, दैट, दोज एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एन एक्सपेंसिव होटल बट इट्स वेरी नाइस। Those books are old ones. Those books are old ones. अब देखिए जितने भी हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें हमें किसका यूज करना होता है? दिस, दैट, दोस, इसका। बस इसमें आप दिस, दैट, दोस, दीज भी आता है इसमें, एटसेट्रा और भी वर्ड्स आते हैं, लेकिन मेनली यही वर्ड्स होते हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा।
नोट पॉइंट डाल के ये जरूर लिख लीजिएगा जो दिस एंड दैट होता है। अब देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होती है हमें, जैसे मैं किसी को भी बुलाऊं दिस बॉय दैट बॉय, तो इसमें कंफ्यूजन होती है हमें दिस कहाँ पे लगाना है, दैट कहाँ पे लगाना है। तो नोट पॉइंट डाल के आप ये जरूर लिखिएगा जो दिस एंड दैट होता है वो आर यूज्ड एज सिंगुलर, वो हमारे सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, और जो दीज एंड दोज यूज होते हैं वो हमारा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। दिस एंड दीज रिवर्स टू अ पर्सन और थिंग नियरेस्ट टू यू। अब कभी कभी होता है हमारे पास, जैसे ये भी मार्कल है, ये मेरे पास में है, और जो आगरा में ताजमहल है वो मुझसे दूर है, तो मैं क्या करूंगा, जो आगरा में ताजमहल है तो उसके लिए मैं कभी भी दिस या दीज यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये नियरेस्ट के लिए यूज होता है। मैं क्या यूज करूंगा, दैट या दोज, ये हम यूज करेंगे ताजमहल के लिए, क्योंकि वो मुझसे दूर है। इसके अलावा अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक तो आपको लास्ट में कोई सा भी सेंटेंस हो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, द वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे व्हाट इज द मैटर, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। सेकंड, हु इज प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसकी पहचान होती है WH वर्ड से। किससे पहचान होती है, एक तो WH वर्ड से एंड हमारे क्वेश्चन मार्क से। नोट पॉइंट डाल के इसमें भी आपको लिखना है हु, whom एंड whose आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। किसी भी पर्सन के लिए यूज क्या क्या करा जाता है, हु, whom एंड whose। एंड अगला नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि द वर्ड whose, what एंड which कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। इन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। किस किस को, whose, what एंड which। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, नॉट इन अ पर्टिकुलर वे। द वर्ड्स लाइक समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग एटसेट्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में तो कुछ आया नहीं, अब इसको ध्यान से समझिए आप। देखिए जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू पर्सन, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन में रिफर किसको करते हैं, पर्सन को और थिंग को। पर्सन हमारे क्या हुआ, कोई भी नाम हो गया, राम, श्याम आदि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी हमारी थिंग हो गई टेबल, चेयर, बेंच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जो पर्सनल थिंग है इसको किस में लेते हैं हम लोग, हमेशा जनरल वे में लेते हैं, कभी पर्टिकुलर वे में नहीं लेते हैं। मतलब अब आप समझिए इसको ध्यान से। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो हम क्या कहते हैं, राम कम हियर, राम गो देयर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, समवन, समबडी, नथिंग। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, समवन हैज ब्रोकन द विंडो। अब मैंने बोला समवन हैज ब्रोकन द विंडो, किसी ने विंडो तोड़ दी, हमें पता ही नहीं है, हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग का नाम नहीं लिया। क्या लिया, नाम नहीं लिया, हमने क्या बोल दिया सीधे सीधे, समवन हैज ब्रोकन द विंडो। अब इसका मतलब क्या हुआ, पता नहीं किसने विंडो तोड़ दी, किसी ने विंडो तोड़ दी, समवन हैज ब्रोकन द विंडो। तो जहां पे भी ऐसे वर्ड आते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, देयर इज समबडी इन द गार्डन। गार्डन में कोई है, अब वो कोई है वो हमें नहीं पता, वो कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है। तो जहां पे भी ऐसे वर्ड आए, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो चलिए अब रिलेटिव प्रोनाउंस को देखते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, कैसे, देयरफॉर दे आल्सो एक्ट एज कंजंक्शन, और कंजंक्शन का भी काम करते हैं। और कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, तो ये वो काम भी करते हैं। देखिए अब रिलेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इनमें कैसे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे हु, whom, whose एंड दैट, इस तरीके के वर्ड होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, आई मेट राम, आई मेट राम। अब यहाँ पे ये हु है, ये हमारा किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का कर रहा है। इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे हु कर रहा है। तो हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। सेकंड लेते हैं, द मैन, द मैन। अब यहाँ पे हमारा कंजंक्शन का काम कौन कर रहा है, फिर से हु। फोन डिड नॉट गिव हिज नेम, क्या बना हमारा सेंटेंस, द मैन हु फोन डिड नॉट गिव हिज नेम। सो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।